तो गाइज़ वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्राइव टू माय विलेज। और जैसे कि आपने देखा, हमने वीडियो 1 में, इसके पार्ट 1 में पूरी 90% ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर ली थी। तो अभी जो अपनी रिमेनिंग 10% जर्नी है वो इस पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको लेके चलूँगा मेरे गांव और दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे मकर संक्रांति बनाई जाती है। So guys, finally we are on our village road of my village road। तो यहाँ से मेरा गांव जो है वो 2 किलोमीटर के समथिंग है और मेरे गांव से पहले आता है मऊ, तो वो थोड़ी देर में आने वाला है। दैन फिर मेरा गांव जिसका नाम बागरियाबास है, जिला सिक्कर, तहसील श्री माधोपुर आने वाला गाइस। तो गाइज मैं जैसे जैसे अपने गांव की तरफ मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, थोड़े से गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ। एज सच इतना भी कोई टाइम नहीं हुआ है, पर फिर भी आप किसी रिलेटेड प्लेस को थोड़े भी टाइम के बाद विज़िट करते हो तो आपको वो फीलिंग जो आती है, वही फीलिंग से मैं भी गुजर रहा हूँ। इसी जर्नी के से अब हम एक गांव दूर है, क्योंकि अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो है मऊ। अपनी डेस्टिनेशन इससे अगली गांव है जो कि है बागरियाबास। आज से आज बहुत यादें मेरी जुड़ी हुई है, बहुत यादें यार। मैं तो गांव में बहुत रहा हूँ, तो मेरे को तो भाई गांव बहुत अच्छा लगता है मेरा। सो गाइस, वेलकम टू माय विलेज बागरियाबास। जी हाँ, हम बागरियाबास पहुंच चुके हैं और बागरियाबास पहुंचते ही मैं जाता हूं अपनी ओल्ड हेली या आप कहें हवेली पे। ये देखिए सभी कैसे पतंग यहाँ उड़ा रहे हैं या पतंगों का मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है फर्स्ट लुक देखते ही, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतने लोग पतंग उड़ा रहे होंगे। गांव पहुंचकर सबसे पहले मैं अपने गांव को निहारना चाहता था और सबसे पहले मैंने यही करा। मैंने अपनी ओल्ड हेली को देखा, ये इतनी ब्यूटीफुल है। फिर गांव की तरफ नज़र मारी तो गांव काफ़ी शांत और खुश मिजाज लगता है। यहाँ पे एक जीप खड़ी हुई दिख रही है, तो हाँ, वो हमारी जीप है और मेरे चाचा ओन करते हैं, आप देख सकते हैं। और इस जीप के साथ भी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। फिर थोड़ा शांति में बैठने का मन करा और फिर मैं मिलता हूँ अपने छोटे भाई से, जो कि काफ़ी कैमरा शाय है, पर मैं कैसे भी करके उसे ले आता हूँ फ्रेम में। किसी दिन को याद करने के लिए आपको एक फ़ोटो लेनी होती है, तो मैंने भी अपनी एक फ़ोटो ली। गांव में जब मैं आसमान में देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि काफ़ी कम यहाँ पे पतंग उड़ रही थी, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो थी। तो इसी को देखते हुए मैंने भी अपनी पतंगबाजी की स्किल दिखाई दी। यहाँ पे एक तेज खींच लगाकर 1-2 पतंग उड़ा दी। यहाँ सिटी की तरह लोग चरखे से नहीं बल्कि चरखी में ही मांझा भर भर के पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है और इसी में ही मज़ा आता है। घर पर बना हुआ एक कमरा, जो कि आपके लिए कमरा होगा, लेकिन गांव वाले इसे चौबारा बुलाते हैं। जी हाँ, आपने कहीं सॉन्ग्स में सुना भी होगा, हरियाणवी, राजस्थानी। तो ये चौबारा तब बनाया जाता है जब घर में नीचे
जगह कम पड़ जाए, तो उसी के अभाव में हमारे दादा परदादाओं ने भी इसे बनाया होगा। मेरे को तो पूरी हवेली में सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है। अब मैं आ जाता हूँ चौबारे की छत पर। यहाँ देखता हूँ तो मेरे छोटे भाई डीजे अपडेट कर रहे हैं, और फिर मैं थोड़ी ऊपर नज़र डालता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी भी गुंजाइश है, अभी भी यहाँ पतंग उड़ाया जा सकता है। ये देखकर मैं फिर से पतंग चढ़ा देता हूँ। काफ़ी लंबे समय तक उड़ाने के बाद उसे कटवा भी लेता हूँ। लेकिन कोई ना, यहाँ डीजे भी है, आप मारवाड़ी गानों पर वाइब कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वाइब बैठती भी है। अब गांव में धीरे धीरे रात होना स्टार्ट हो गई थी, और अब टाइम था सनसेट का। सनसेट के टाइम कुछ बच्चों में यहाँ उदासी दिखती है त्योहार जाने की, और कुछ में एक नई उमंग जो कि कल सुबह शुरू होती है। लेकिन हमारा दिन यहाँ अंत नहीं होता है। अब हम कुछ नया करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना अपने गांव के पास कुछ महाभारत से जुड़े हुए, भीम से जुड़े हुए सबूत यहाँ पे मिलते। तो ये मेरे गांव में है ना, ये देखो, ये भाई रहते हैं 2-3 एक, तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। भीम का रिलेशन है कुछ जो वो आपको बताएंगे। तो अभी तो थोड़ा सा चिल करने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद में ना अपन वो पीछे ना एक पत्थर की सी डूंगरी सी है, तो उसके बारे में कुछ फैक्ट है। तो ये आपको आप बताओगे ना क्या हुआ था यहाँ पे, क्या चीज है वहाँ पे, खाटू श्याम जी से क्या रिलेशन है, बता दो ला। बिल्कुल बता देंगे, नहीं बताएंगे नहीं। अब देख लियो, ये बताओला तो देख लीजिए ना। ये बताओला तो मतान दिखा देला, और अगर ये नहीं बताया तो किया दिखाऊंगा भैया, तो मैं भी जानू। लेकिन ये रेगुलरिटी में कौन रही एक आई थी कि आसपास की छोरिया छाप रहा छोरा सु कॉन्टेक्ट मरी ज्यादा स्टोरी पता होगी। अरे का लोग भी बहुत चंचल से देखो, ओ भाई बहुत चंचल है ना। तो ये जो अपने को सारा जितना भी है कच्चा चिट्टा खोल देंगे आज यहाँ पे, तो अब लोग भी बने रहिए। ये वो प्राचीन जगह, और यहाँ पे क्या है कि ये इसकी हिस्ट्री बताएंगे तीनों। ऊपर चलेंगे ना अपन, तो ये तीनों इसकी हिस्ट्री बताएंगे। आयो आपको लेके चलता हूँ ऊपर। ये है एक एंट्रेंस, और इसको बोलते हैं मूंडरू की डूंगरी। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी इतने लोग नहीं आते हैं, फिर भी यहाँ पे जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी कर रखी है। मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि है ना जब पहले तो देखो कोई नहीं आता था, लेकिन आजकल वैसे बहुत ज़्यादा जने आने लग गए। देखो नीचे क्या है कि होटल वगैरह भी बन चुकी है, और है ना जिस चीज़ पे अभी मैं चल रहा हूँ ना, ये कोई पहाड़ कोई पत्थर वत्थर नहीं है, ये भाई साहब लोहे की कढ़ाई है। ये देखो, ये खोखली है, बजा के दिखाता हूँ आपको, देखना भी आवाज आएगी। ये देखना, ये देखो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे पूरी है ना, ये पूरी लोहे की है देखो। तो गाइज ये है एंट्रेंस, और यहाँ पे ना हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। और क्या बोल रहे हो आप? भीम का पग कहाँ है दिखाओ, आ जाओ। और देखो भाई, भीम के पैर दिखेंगे आज। ये देखो भाई, दर्शन कर लो भाई, सही में ये भीम का पैर ही है ना। बिल्कुल। तो देखो भाई, प्राचीन चीजें हैं ये। तो गाइस ये है वो, देखो ये कुंड है, ये भाई मेरे को बता रहा था। कहाँ गया वो भाई? हाँ भाई, इस कुंड से क्या कहानी जुड़ी हुई है आप बताओ मेरे को। इस कुंड से कहानी जुड़ी हुई है, आप सामने हो पहले, यहाँ पे आ जाओ, अब बताओ। इधर देखो, इधर इस कुंड से कहानी जुड़ी हुई है। हाँ पहले हाँ, ये तो भरा हुआ था, अच्छा। तब एक लड़का था, एक लड़का मैंने सुना है ये पाताल लोक तक जाता है। बिल्कुल जाता है। कैसे नीचे खाइए, तो आप अंदर जाके देखो कैसे जाता है। अच्छा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो ये है ना, इसके ऊपर है, और इसके अंदर कोई जाना चाहता है ना पाताल लोक में, तो यहाँ आ जाना। ये मूंडरू की डोंगरी है, लेकिन ये एक शर्त होती है कि अगर आप चले गए तो वापस नहीं आ सकते। बाकी यहाँ पे बालाजी की कृपा है, अगर आपको आम जिंदगी जीनी है तो यहाँ दर्शन कर सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो इसमें डुबकी लगा देना। मजाक को साइड में रख दें तो ये जगह काफ़ी ही ब्यूटीफुल है।
और ब्यूटीफुल होने के साथ यहाँ आकर ऐसा लगता भी है कि ये हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। सही में यहाँ पे हिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा और उसके तथ्य आज तक भी मौजूद है। यहाँ वैसे तो हम रात को आए हैं, पर जो एनर्जी है वो मैं यहाँ की फील कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो मंदिर टेम्पल है वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। काफ़ी लाइटिंग यहाँ हो रखी है। यहाँ पे हम बालाजी के दर्शन भी करते हैं। तो अब ऐसी लोकेशन पे बैठ चुके हैं जहाँ से आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे क्या कि अपोजिट साइड आपको शूटिंग पॉइंट लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। देखो तो यहाँ पे ना आपकी फेस पे अच्छी लाइट आती है। तो अभी अपन यहाँ पे फ़ोटो शूट करेंगे अपन तीनों भाइयों का, और फिर है ना किसी सोशल मीडिया अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फ़ोटो शूट करते हैं। जैसे कि आपने वो चीज़ें देखी कि इस प्लेस से काफ़ी हिस्टोरिकल प्राचीन चीज़ें जुड़ी हुई है। और अपन ने क्या क्या देखा, देखो सबसे पहले तो अपन ने ये पत्थर वाली एक कढ़ाई देखी। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे पूछा पंडितों से, तो उन्होंने बोला कि यार ये जो आपको पूरा पत्थर का एक ढांचा दिख रहा है ये कहीं नहीं देखा होगा। तो मैंने बोला हाँ ये मैंने कहीं नहीं देखा था। क्या हुआ, तो फिर पंडित जी ने बताया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो पंडित जी ने बताया कि ये कोई पत्थर का कुछ मतलब कोई डूंगरी वगैरह नहीं है, कोई आपका पर्वत नहीं है, ये आपका महाभारत के टाइम की कढ़ाई है। इसके अंदर भीम जो सबसे बलवान महाभारत में दिखाए गए हैं उनके लिए यहाँ पे खाना बनता था। और फिर यहाँ पे क्या होता, अभी अपन ने भीम के निशान भी देखे जो कि करीबन इतना कुछ उनका पैर था। तो मैं ये मतलब इतना बड़ा पैर और इतनी बड़ी कढ़ाई सोच के भी ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन यही है आजकल, मतलब आजकल तो क्या पहले यही था, पहले ये चीज़ें ऐसी नहीं थी जहाँ पे ऐसी चीज़ें थी, पर फिर भी यहाँ पे कुछ अलग ही एहसास होता है। और आज के टाइम पे तो काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है कि तरह तरह के देखो छोटा मोटा रिसोर्ट टाइप यहाँ बना दिया है। पेट्रोल पंप काफ़ी हैं, लेकिन एक टाइम पे यहाँ पे पूरा महाभारत काल चल रहा था, वैदिक काल चल रहा था, जहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिन्हें आज हम विश्वास करना ही नहीं चाहते।